क्या आपको भी बहुत सालों से कमर में दर्द रहता है और आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं? हर 6 महीने में ये दर्द शुरू होता है, 2-4 दिन रहता है, फिर ठीक हो जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें दर्द में चेंजेस आ रहे हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर विकास कथुरिया हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और कमर, गर्दन या ब्रेन के सभी रोगों का इलाज करता हूँ एवं सर्जरी करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम्स जो आती हैं या स्पाइन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में, स्पेशली स्लिप डिस्क, डिजेनरेशन और एजिंग प्रोसेस की, यानी बैक पेन की। बैक पेन का मुख्य रीज़न L4-5, 5S1 के डिस्क होते हैं और ऐसे में ये डिस्क जो है हमारी नर्व्स को जो एग्जिटिंग कर रही होती हैं, एग्जिटिंग का मतलब राइट और लेफ्ट साइड से एग्जिट कर रही होती है, तो उस जगह पर उसको शोल्डर या एक्जिला बोलते हैं। यानी ये नर्व निकल रही है, इधर से ये नर्व निकल रही है, तो जो डिस्क होती है वो यहाँ पर आके अटकती है, यहाँ पर आके अटकती है। बहुत कम बार होता है कि वो मिडल में जो है वो पीछे की तरफ डिस्क जो है वो जाती है, यानी आपको लेफ्ट साइड के पैर की तरफ या राइट साइड के लेग की तरफ हमारे को वो प्रेजेंट करता है, यानी उसको हम रेडिएशन ऑफ पेन कहते हैं। बहुत लोग इसको आम भाषा में शैटिका का नाम देते हैं, बट यस, ये एक शैटिका का एक पार्ट एंड पार्सल है। अगर बहुत सारी नर्व रूट्स, मल्टीपल नर्व रूट्स जो मिलकर सियाटिका नर्व बनाती है और बहुत से एरिया में सप्लाई करती है, अगर वो पूरे के पूरे पैर में ही जा रहा है तो ही उसको सियाटिका कहते हैं, अदरवाइज उसको रेडिकुलोपैथी कहा जाता है। तो ये एक सिम्टम है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो सिम्टम बहुत लंबे समय तक रहता है तो हमारे पैर का उठना बंद हो जाता है, यानी फुट ड्रॉप हो सकता है या पैर के अंगूठे में सुनपना आ सकता है। हम घर पर एक टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो पैर का अंगूठा है उसको हम ऊपर और नीचे करके देखें। ये ग्रेट टो मानिए, ये हमारा हाथ है, बट मैं आपको पैर के अंगूठे के बारे में बता रहा हूँ। पैर का अंगूठा का ऊपर और नीचे होना, अगर ये हो पा रहा है डिस्पाइट योर बैक पेन, तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ टेस्ट है। या हमारा एंकल, ये हमारा फुट है सपोज, तो हमारा एंकल ऊपर नीचे अच्छे से हो रहा है, कमज़ोरी नहीं है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यानी यहाँ तक हमें पहुँचना ही नहीं है, हमें डॉक्टर को दिखाना है, हमें MRI करवाना है। और अगर हमारे को ये प्रॉब्लम्स समझ में आ रही है कि ये सर्जिकल है तो हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। आजकल सर्जरीज इजी हैं, एंडोस्कोपिक हो रही हैं और मिनिमल इन्वेजिव तरीके से हो रही हैं, जिसको हम मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के नाम से जानते हैं। हम फ्यूजन भी कर सकते हैं और हम इसको माइक्रो डिसेक्टमी से भी निकाल सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि सब लोग सर्जरी से बचना चाहते हैं, ऑफ कोर्स बचना भी चाहिए, बट सर्जरी तभी की जाती है जब हमारे को ये लगे कि ये लास्ट रिजॉर्ट है या अभी बहुत देर हो गई है, आप बहुत देर से प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा पैर का जो है कमज़ोरी शुरू हो गई है। फिर डॉक्टर देर नहीं करते, फिर तो आपको जो एक्चुअल स्थिति है वो आपको बताना है। मैं भी बताता हूँ कि अब हम इस स्टेज पर हैं, तो वो एक स्टेज की क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे पास आएँ, कोई कंसल्ट करना है या सेकंड ओपिनियन लेना है कि इसमें सर्जरी ज़रूरी है या नहीं है। यस, हम हर प्रकार की स्पाइन सर्जरी करते हैं, ब्रेन की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी, नर्व्स की सर्जरी, तो ये एक न्यूरोसर्जन करता है। आप सेफ हैंड्स में हैं, आप आ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, घबराइए नहीं, इस चीज़ का इलाज संभव है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपको देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए इसी टाइप की वीडियो और बनाते रहेंगे। और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की वीडियो देखते रहें।